बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि फंजाई जो है किस किस लिहाज से अहम है। इम्पोर्टेंस में इसके फ़ायदे भी आ जाते हैं, नुकसानात भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को। क्या इन्वायरमेंट को फंजाई का कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या फिर नहीं। इकोलॉजिकल का मतलब इन्वायरमेंट से लिया जा रहा है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला जो फंजाई है इसका इन्वायरमेंट को फ़ायदा है कि ये डिकम्पोजर्स और सिम्बियोट्स के तौर पर इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं। देखिए हमने बात पहले भी कर चुके हैं कि जो फंजाई है और बैक्टीरिया, ये इन्वायरमेंट में सबसे मेजर जो डिकम्पोजर्स हैं फंजाई और बैक्टीरिया हैं, लिहाजा इन्वायरमेंट में डिकम्पोजिशन का रोल प्ले कर रही हैं फंजाई। सिम्बियोट्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंजाई जो है माइक्रोराइजल एसोसिएशन या फिर लाइकन्स के एसोसिएशन बना के रह रही हैं, तो ये भी इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रही हैं। इसके अलावा जो फंजाई हैं, दूसरा पॉइंट है रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको माहौल में रिसाइकल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको तोड़ेंगे और तोड़कर इन्वायरमेंट को वापस कर देंगे, रिसाइकलिंग उनकी हो जाएगी। इसके अलावा जो है रिसाइकलिंग ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको भी ये तोड़कर माहौल को वापस देंगे। अगर ये फंजाई ना होती तो विदाउट देयर एक्टिविटी, अगर ये वाला काम ये ना कर रही होती रिसाइकलिंग का प्रोसेस फंजाई, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड अप, यानी तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट, देखे ना, फंजाई ना होती तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने मरते जाना था। जब उनकी डेथ होनी थी तो ज़ाहिर बात है डिकम्पोजिशन नहीं होनी थी उनकी, उन्हें गलना सड़ना नहीं था, लिहाजा उनकी बॉडी के अंदर ही न्यूट्रिएंट उनके लॉक हो जाने थे, और किसी और ऑर्गेनिज्म को, न्यू जो ऑर्गेनिज्म ने पैदा होना था, उनको फिर कोई भी जो कह लें कि आप न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होने थे। इसलिए यहाँ पे लिखा विदाउट देयर एक्टिविटी, अगर फंजाई ना होती ऑल न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड अप इन माउंट्स, माउंट्स जो है ढेर को कहा जा रहा है ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी इस ज़मीन पर मुर्दा जो अजसाम थे उनके ढेर लगते जाने थे और सारे न्यूट्रिएंट्स उनमें ही रहने थे। तो इसका एक और जो है, एक और माहौल को फ़ायदा जो है माइकोराइजी एसोसिएशन। जो फंजाई हैं ये माइकोराइजी एसोसिएशन बनाती है। माइकोराइजी एसोसिएशन जो है फंजाई का, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ जब फंजाई मिल के रहती है, यानी ये उनकी रूट्स को न्यूट्रिएंट्स या मुख्तलिफ मिनरल्स प्रोवाइड कर रही होती है, और बदले में उनसे प्लांट्स जो हैं उनकी उनसे कार्बोहाइड्रेट्स ले रही होती है। तकरीबन 95% जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाकर रखते हैं फंजाई के साथ। इसके अलावा लाइकन की फार्म में भी फंजाई रह रही हैं, लाइकन एसोसिएशन की फार्म में भी। लाइकन एसोसिएशन जो है, लाइकन के अंदर हम बात कर चुके हैं कि लाइकन जो है ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक जो है फंजाई और दूसरा एल्जी। तो ये जो है एक बेस फ्राहम करते हैं, बेस फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन रॉक्स। यानी इस ज़मीन पर जब प्लांट्स बने, तो प्लांट्स को बनाने के लिए जो है इस ज़मीन पर प्रॉपर मट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई थी वो मुहैया की थी लाइकन्स ने। इसके अलावा बायो इंडिकेटर्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अगर किसी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होती है तो जो लाइकन्स हैं इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि इस इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रही है, क्योंकि हम खुद तो डिटेक्ट कर नहीं पाते कि सल्फ़र का लेवल हाई है या फास्फोरस का लेवल हाई है। तो सल्फ़र या फास्फोरस का लेवल, मिसाल दे रहा हूँ, सल्फ़र या फास्फोरस का लेवल हाई होने से लाइकन्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। हम फिर लाइकन्स की डेथ को देखकर ये हम कह लें कि हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जो है बढ़ रही है। इसके अलावा जो फंजाई है ये बायो रेमिडिएशन के भी काम आती है। बायो रेमिडिएशन में आपने इससे पहले बैक्टीरिया या एल्जी का यूज़ पढ़ा होगा कि हम बैक्टीरिया या एल्जी को यूज़ करके अगर इन्वायरमेंट में से किसी पोलूटेंट्स को ख़त्म करते हैं तो वो बायो रेमिडिएशन। बट यहाँ पर हम फंजाई को भी बायो रेमिडिएशन के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रॉट फंजाई, वाइट रॉट फंजाई जो है, ये फंजाई की किस्म है जो कि ब्लैक लिकर को साफ़ करने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। इसके बाद है कमर्शियल इम्पोर्टेंस। अभी बात जो हुई थी वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थी, अब जो है नेक्स्ट इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस। कमर्शियल इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो कमर्शियली मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक गेन्स, इसके फ़वाद क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एडिबल फंजाई की।
एडिबल का मतलब ये है कि कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि खाने के भी काम आती हैं। तो अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम एडिबल फंजाई, खाने जो ऐसी फंजाई जिनको हम खाते हैं, तकरीबन 200 के करीब जो मशरूम है वो हम यूज़ करते हैं उनको खाने के लिए। तो उनमें से यहाँ पे कुछ जो है फंजाई का जिक्र है। जैसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे अगैरिकस स्पीशी, एस पी स्टैंड फॉर स्पीशी। अगैरिकस स्पीशी ये ग्रुप है ये फंजाई का, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा फंजाई आगे आ जाएंगे। तो अगैरिकस स्पीशी की जो फंजाई हैं इनको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, देखिए तस्वीर भी लगाई है। जो फर्स्ट पे जो सबसे ऊपर पिक है वो अगैरिकस स्पीशी की है, और दूसरे नंबर पर जो पिक है वो मोरल्स की। ये मोरल्स फंजाई हैं, ये भी खाने के काम आती हैं। तो मोरल्स में जो एग्जांपल है वो है मोरकेला एस्कुलेंटा। उसके बाद है, यानी यही अभी स्लाइड्स चल रही हैं, इकोनॉमिक गेन्स ही के पॉइंट्स हैं ये सारे। एडिबल फंजाई में से एक और जो फंजाई है वो है ट्रफल्स। ट्रफल्स की डायग्राम भी इसी के सामने बनी हुई है, सबसे ऊपर ट्रफल्स की डायग्राम है। ट्रफल्स क्या है? ये अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सम एस्कोमाइसीड्स, यानी ट्रफल्स एस्कोमाइसीड्स जो क्लास थी या ग्रुप था जो फंजाई का, ये उससे बिलोंग करती हैं फंजाई। और ट्रफल्स में फिर जो एग्जांपल है वो ट्यूबर स्पीशी, ये यानी ये जो डायग्राम आपके सामने है ये ट्यूबर स्पीशी की है। अंडरग्राउंड का मतलब ये है कि अमूमन आप फंजाई को, जैसे मशरूम हमें ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ट्रफल जो फंजाई हैं ये अलवों की तरह जो है ये ज़मीन के नीचे ही ग्रो करती हैं। और इसके अलावा जो है रेंडीर मोसा एक और फंजाई आ गई है जिसको हम तो नहीं, बट इसको जो है रेंडीर जो एनिमल है, रेंडीर हिरन की तरह के जो एनिमल हैं ये खाते हैं। यहाँ पे अगर आप सबसे नीचे डायग्राम में इसको देखें तो ये घास की तरह आपको नजर आ रही है, ये फंजाई है। तो इसको रेंडीर मोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रेंडीर एनिमल खाते हैं। एक्चुअली ये मोस नहीं है, ठीक है जी, मोस प्लांट्स की कैटेगरी है। तो ये जो फंजाई है ये मोस की तरह दिखती है, इसकी शक्ल मोस जैसी है, बट ये मोस नहीं है। ये क्या है फिर? ये लाइकन है। ये जो आपको नजर आ रही है ये लाइकन है, यानी ये लाइकन है, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है। तो नजर ये मोस की तरह आता है, इस वजह से इसको खाते रेंडीर एनिमल है, इस वजह से इसको क्या देते हैं? रेंडीर मोस। तो यूज्ड एज फूड फॉर रेंडीर, यानी रेंडीर इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़मीन के किन किन इलाकों में जो है ये फंजाई मौजूद है? आर्कटिक ज़मीन के ये ख़ास जोग्राफिकल एरियाज़ हैं। आर्कटिक इलाके या सब सब आर्कटिक या बोरियल रीजन्स जो हैं ये जंगलात हैं, बोरियल फॉरेस्ट जंगलात की किस्म होती है, ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। इसके अलावा जो है अब है कुछ ऐसी फंजाई हैं जो पॉइजनस भी होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। तो कुछ जो पॉइजनस है उनको पॉइजनस मशरूम्स कहा जाता है। पॉइजनस मशरूम का दूसरा नाम यहाँ पे टोड स्टूल्स है। देखिए इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एमसीक्यूज के हवाले से ये सारे ही इंपॉर्टेंट है कि पॉइजनस मशरूम का दूसरा नाम जो है टोड स्टूल्स है। आपको डायग्राम नज़र आ रही हैं दोनों तस्वीर में, आपको जो फंजाई हैं दोनों अलग अलग ही हैं, बट ये दोनों ही पॉइजनस है, इनको खाना नहीं चाहिए। तो पहली जो फंजाई है पॉइजनस फंजाई के अंदर या पॉइजनस मशरूम के अंदर वो है डेथ कैप, या उसी का नाम जो है डेथ एंजल, और उसका साइंटिफिक नेम जो है अमानिटा जो है उसका साइंटिफिक नेम है। ये रेड कलर की जो कैप्स वाली फंजाई आपको नज़र आ रही है। और दूसरी जो पॉइजनस फंजाई यहाँ पे बताई गई है वो है जैकोलैट्रन मशरूम। ये जो आपको अ, दूसरे नंबर पर डायग्राम नज़र आ रही है जैकोलैट्रन मशरूम की है। इसके बाद जो है इकोनॉमिक गेन्स ही की बात हो रही है, यानी वही टॉपिक अभी कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे यूज़ देखे ना, ये यूज़ इन इंडस्ट्रीज से पहले हम देख चुके हैं कि हम फंजाई को एडिबल जो फंजाई हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। अब हम जिन फंजाई की बात करेंगे वो यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में। तो यूज इन इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो फंजाई हैविंग फर्मेंटिंग एबिलिटी, हम कौन सी फंजाई को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं? वो फंजाई जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकती हैं। तो उनमें एग्जांपल हैं जी, 3 फंजाई यहाँ पे डिस्कस हुई हैं जो इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं। पहली है जीस्ट फंजाई। जीस्ट जो है ये किस काम आ रही है? ब्रेड एंड लिकर प्रोडक्शन के लिए, ब्रेड वगैरह जो है इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, और लिकर शराब वगैरह जो बनाई जा रही है वहाँ पर ये यूज़ हो रही है। पेनिसिलियम जो फंजाई है इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये एज अ फ्लेवर अरोमा, फ्लेवर मीन जो है जायका देने के लिए, अरोमा जो है खुशबू देने के लिए, और कलर टू चीज़, पनीर चीज़ पनीर को कहा जाता है। तो पनीर को जो है कलर, खुशबू, या फिर जो है उसको जो है
कह लें फ्लेवर देने के लिए जो है पेनिसिलियम फंजाई को यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पनीर का एक टुकड़ा है और पनीर के टुकड़े के अंदर जो है फंजाई मौजूद है। इसी तरह तीसरे नंबर पर है एस्परजिलस स्पीशी। एस्परजिलस स्पीशी भी फंजाई का ही ग्रुप है ये। और ये किस काम आती है? ये इंडस्ट्री के अंदर सोयाबीन के जो पौधे होते हैं, सोयाबीन के पौधों से सोया सॉस और सोया पेस्ट, ये चटनी की इकसाम है, ये बनाने में काम आती है। डायग्राम नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ पे देखें ये सोया सॉस चटनी मौजूद है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड भी जो है ये सोयाबीन से प्रोड्यूस करवाया जाता है एस्परजिलस स्पीशी या एस्परजिलस फंजाई के थ्रू। तो इंडस्ट्री में ये तीन, आप जब इंडस्ट्री में आएगा यूज़, तो ये तीन आप फंजाई का नाम, इन तीनों के नाम लिख कर इनके फिर आप आगे थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में डिटेल बता देंगे। इसके बाद है यूज़ इन मेडिसन्स। फंजाई को जो है मेडिसन्स में भी यूज़ किया जाता है। मेडिसन में अगर यूज़ देखें तो एज ए एंटीबायोटिक्स फंजाई को हम यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स बनाने में भी यूज़ कर रहे हैं। जिनमें सबसे पहली एग्जांपल है पेनिसिलिन। और अलेक्जेंडर ने ये पेनिसिलिन जो है ये डिस्कवर की थी। पेनिसिलिन मेडिसन का नाम है और इसकी जो फंजाई है जिससे ये हासिल की जाती है वो है पेनिसिलियम नोटेटम। तो डायग्राम में आप सामने इनकी जो है ना वो तस्वीर भी बनाई है मेडिसिन की। इसी तरह एक और जो मेडिसिन है वो है लोवास्टेटिन। लोवास्टेटिन जो मेडिसिन है ये भी फंजाई ही से बनाई जाती है। इस मेडिसिन का काम यह है कि लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन ये। एक और जो है थर्ड यहाँ पे है साइक्लोस्पोरिन। ये मेडिसिन है, या नज़र भी आ रही है आपको सामने इसकी तस्वीर। साइक्लोस्पोरिन जो है प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन। कुछ लोग जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और किसी ने किडनी जो है बदलवाई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट करवाया, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो है अमूमन जो शख्स है जिसमें नया ऑर्गन लगाया जाता है, उस शख्स के टिश्यू उस नए ऑर्गन को रिसीव नहीं कर रहे होते। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गन उसकी बॉडी में फिट नहीं बैठ रहा होता, क्योंकि वो उसके जिस्म का हिस्सा तो नहीं था, किसी और इंसान का ऑर्गन लगाया है। तो देन फिर उसकी बॉडी जो है उसके बॉडी के खुद के टिश्यूज जो हैं उस ऑर्गन को रिजेक्ट करते हैं। तो फिर उसको मेडिसिन एक दी जाती है साइक्लोस्पोरिन, जो कि उस ऑर्गन को रिजेक्शन को रोकती है, यानी उसके जिस्म में वो ऑर्गन फिट बैठ जाए, कोशिश यही मेडिसिन करती है। इसी तरह एक और जो है मेडिसिन है एर्गोटिन। और एर्गोटिन मेडिसिन जो है ये माइग्रेन, हेडेक, ये दर्द शकीका इसको कहते हैं, ये आधे सर का दर्द होता है, ये इसलिए यूज़ होती है। इसी तरह ग्रिसोफुल्विन एक फंजाई है। ग्रिसोफुल्विन जो है बल्कि एक मेडिसिन है जो फंजाई से हासिल की जा रही है। ये इनहिबिट करती है फंगल ग्रोथ को। अगर कुछ लोगों की स्किन पर जो है फंजाई की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम फंगल ग्रोथ कह रहे हैं, तो उसको ये रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो है मेडिसिन के अंदर यूज़ के बाद है कि जो फंजाई है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। कपड़े की सनत में भी फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है। ये कपड़े रंगने, लाइकन्स को, ठीक है जी, फंजाई और लाइकन दो चीज़ों का एसोसिएशन है, फंजाई का और एल्जी का। तो लाइकन्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर के डाइस के तौर पर, कलर्स जो है देने के लिए कपड़ों को इंडस्ट्री में। उसके बाद जो है फंजाई को बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल रिसर्च में अगर बात करें तो इसमें जीस्ट बहुत इम्पोर्टेंट, जीस्ट जो है फंजाई बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जीस्ट यूज्ड इन जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसर्च ड्यू टू रैपिड जनरेशन। जीस्ट जो है क्योंकि यूनिसेलुलर फंजाई है तो बड़ी जल्दी ही जनरेट कर रही है, अपनी तादाद को बड़ी जल्दी से बढ़ा रही होती है। इसलिए साइंटिस्ट कोशिश ये करते हैं कि जीस्ट ही को रिसर्च के तौर पर यूज़ करें। इसी तरह जो जीस्ट वर फर्स्ट यूकरियोट्स यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर, यानी सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में साइंटिस्ट ने जिस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया था वो जीस्ट ही थी। इन 1983 1983 में अ फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मेड, यानी जीस्ट के ही क्रोमो 1983 में जीस्ट के ही क्रोमोसोम्स आर्टिफिशियली भी बना लिए गए। इसी तरह जीस्ट फर्स्ट यूकरियोट थी हुज जीनोम कंप्लीटली स्टडीड, कि इनका जो जीनोम है वो कंप्लीट, यानी इनके अंदर जीस्ट के अंदर तकरीबन 16 क्रोमोसोम्स हैं। 16 क्रोमोसोम्स को अब कंप्लीटली किस क्रोमोसोम में, यानी कौन सा जीन है, एक क्रोमोसोम बहुत सारे जीन से मिलकर बनता है। तो जो जीस्ट है, जीस्ट का जो डीएनए है, जितने भी इसमें क्रोमोसोम, यानी कि इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, हर क्रोमोसोम के अंदर जीन्स की पोजीशन, जीन्स की
जीन्स का फंक्शन वो कंप्लीटली स्टडी कर लिया गया है। और यानी सबसे ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसका कंप्लीट, अभी तो अब आजकल तो बैक्टीरिया, बहुत सारे इकोलाई बैक्टीरिया का भी कंप्लीट डीएनए स्टडी कर लिया गया है, ह्यूमन का भी कंप्लीट डीएनए स्टडी कर लिया गया है, यानी जीन्स कौन कौन से हैं। लेकिन सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी किया गया वो जीस्ट थी। और जीस्ट को हम हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए भी यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, वहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया गया था इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने के लिए, बट यहाँ पे जीस्ट को भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हार्मोन्स बनवाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरह जो है एक और जो फंजाई है जिसको यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, वो है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का दूसरा नाम पिंक ब्रेड मोल्ड है फॉर जेनेटिक रिसर्च। इस फंजाई को भी जेनेटिक रिसर्च के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक तरफ वो पिंक ब्रेड जो मोल्ड है या फंजाई न्यूरोस्पोरा है, एक तरफ उसकी डायग्राम बनी हुई पिंक कलर ब्रेड पे लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो है जीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, उसके यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने इस टॉपिक के अंदर मेन आपने जो पॉइंट्स पढ़े, एक आपने बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर देखा है यूज़, एक आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका जो है यूज़ देखा है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है आपने मेडिसन में एज अ मेडिसन देखा है, और चौथा पॉइंट जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है फंजाई का यूज़ आपने यहाँ पे पढ़ा है। और पांचवा जो पॉइंट है वो फंजाई को एडिबल जो फंजाई है वो पढ़ा है, और 6 पॉइंट में पॉइजनस जो मशरूम्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, और 7th पॉइंट में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है। इस तरह से 7 टोटल इसके मेजर पॉइंट्स हैं। और ये जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, और एमसीक्यूज के हवाले से भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।